रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में हुआ एक और बड़ा चमत्कार। राम मंदिर में पहुंचा सांपों का एक बड़ा झुंड। लोगों ने बताया इन सांपों का संबंध नागलोक से है। सांपों का अयोध्या में दिखना मल्टीवर्स का बड़ा संकेत। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में जैसे जैसे रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही यहाँ एक के बाद एक चमत्कार दिखना शुरू हो गए हैं और लोग इन सभी चमत्कारों का संबंध प्रभु श्री राम और रामायण से बता रहे हैं। बता दें कि अभी हाल ही में अयोध्या के अंदर विलुप्त हो चुके गिद्धों की एक प्रजाति दोबारा देखी गई, जिन्हें लोगों ने जटायु का वंशज माना और इनकी पूजा अर्चना भी की। इसके बाद राम मंदिर के पास रहस्यमय तरीके से कुछ भालू देखे गए, जिन्हें रामायण के जामवंत का स्वरूप माना गया। इतना ही नहीं, इस समय अयोध्या में लाल मुंह वाले बंदरों का एक विशाल झुंड पहुंचा हुआ है, जिसे लोग उसी वानर सेना के साथ जोड़ रहे हैं जिसने राम सेतु बनाने व रावण से युद्ध लड़ने में प्रभु श्री राम की सहायता की थी। और चमत्कारों का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि गिद्ध, भालू और वानर के बाद अब राम मंदिर में सांपों का एक झुंड देखा जा रहा है और लोगों का ऐसा मानना है कि इन सांपों का संबंध प्रभु श्री राम और रामायण से ही है। यहाँ तक कि सांपों के दिखने की घटना को लोग मल्टीवर्स के साथ जोड़ रहे हैं। मुझे पता है मल्टीवर्स शब्द आपने फिल्मों में ही सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका हिंदू धर्म के साथ गहरा संबंध है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि राम मंदिर में दिखने वाले सांपों के इस झुंड को लोग रामायण का चमत्कार क्यों मान रहे हैं, और क्या वजह है कि अयोध्या में बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और इस सब का मल्टीवर्स से क्या लेना देना है। इन सब चीजों पर आज हम वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि अब बेहद करीब आ चुकी है और जैसे जैसे दिन घट रहे हैं वैसे वैसे ही वहां एक के बाद एक चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो लोग जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया है। तो आपको बता दें कि इस दिन को चुनना कोई संयोग की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा शुभ मुहूर्त है जिसमें अगर रामलल्ला की मूर्ति को स्थापित कर दिया जाए तो प्रभु श्री राम हमेशा इस मूर्ति में विराजमान रहेंगे। दरअसल दोस्तों, त्रेता युग के दौरान प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था और 22 जनवरी 2024 के दिन मार्गशीर्षा नक्षत्र में एक बार फिर से अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। ऐसे में रामलल्ला की मूर्ति को राम मंदिर में स्थापित करने का इससे अच्छा समय कोई और नहीं हो सकता। यही कारण है कि 22 जनवरी का दिन इतना ज्यादा खास माना जा रहा है और यह दिन खास है। अयोध्या में हमें इसके संकेत भी दिखना शुरू हो गए हैं। जैसा कि हमने बताया कि कुछ दिन पहले अयोध्या में गिद्ध, भालू और वानर के रूप में रामायण से जुड़े कई बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिल चुके हैं और ऐसा ही एक और नया चमत्कार इस समय राम मंदिर में देखने को मिल रहा है, जहां मंदिर में अचानक से सांपों का एक बड़ा झुंड आ गया है और लोग इन सांपों को प्रभु श्री राम से जोड़कर देख रहे हैं। इन्हें नागलोक से आया हुआ माना जा रहा है। बता दें कि कई बार इन सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया है, लेकिन ये हर बार फिर मंदिर में लौट आते हैं। यहाँ तक कि इन सांपों की वजह से मंदिर में काम कर रहे कारीगर भी डरे हुए हैं, लेकिन प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग इन सांपों के आने को भी अच्छा संकेत मान रहे हैं और उनका कहना है कि इन सांपों का संबंध प्रभु श्री राम से है। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। असल में अयोध्या के अंदर जो सांप देखे गए उन्हें लोग वासुकी और तक्षक नाग मान रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि वासुकी और तक्षक आपस में दोनों भाई हैं और पाताल लोक में निवास करते हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा इनका एक और भाई भी है जिसे हम शेष नाग कहते हैं और शेष नाग जो हैं वो बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा में रहते हैं। तो कनेक्शन इस तरह से बन रहा है कि प्रभु श्री राम के भाई यानी भगवान लक्ष्मण को अनंत शेषनाग का रूप माना जाता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम अनंत शेषनाग के भाई हैं और क्योंकि अनंत शेष नाग वासुकी और तक्षक नागों के भाई हैं तो इस तरह प्रभु राम जी भी इनके भाई ही हुए। और ऐसे में लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि इन सांपों के रूप में स्वयं वासुकी और तक्षक नाग अपने भाइयों से मिलने आए हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम 500 सालों के बाद इस मंदिर में अयोध्या लौट रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को मल्टीवर्स से भी जोड़ा जा रहा है। आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बता दें कि मल्टीवर्स सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में यह हजारों लाखों से चला आ रहा है और धार्मिक भाषा में इसे सृष्टि चक्र कहा जाता है। तो अब इस पूरे मामले का मल्टीवर्स से क्या कनेक्शन है, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। असल में हिंदू धर्म के अनुसार हम जिस दुनिया में रहते हैं वो बार बार जन्म और विनाश के चक्र से गुजरती है और इसके एक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है और हर एक कल्प के 4 युग होते हैं। इन्हीं में से एक है त्रेता युग, जिसमें भगवान राम अयोध्या के अंदर जन्म लेते हैं और अपना जीवन काल पूरा करके वापस पिछले युग यानी सतयुग में लौट जाते हैं।
इसका सीधा मतलब यह है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वही घटनाएं हमारे साथ किसी और कल्प में यानी किसी और यूनिवर्स में या तो दोबारा होने वाली है या फिर हो चुकी है। और हर एक मल्टीवर्स में जाकर इन घटनाओं को देखने की शक्ति सिर्फ 3 ही प्राणियों के पास है। इसमें 2 प्राणी तो यही तक्षक और वासुकी नाग हैं और तीसरे हैं काकभुशुंडी नाम के वो कौवे जिन्हें खुद प्रभु श्री राम ने टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स में ट्रेवल करने का वरदान दिया था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अयोध्या में दिखने वाले ये सांप किसी दूसरी यूनिवर्स के तक्षक और वासुकी नाग हो सकते हैं जो शायद मल्टीवर्स ट्रैवल करके प्रभु श्री राम से मिलने आए हों। अगर हिंदू धर्म का ये मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो उसके लिए चलिए हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाते हैं जो प्रभु श्री राम और रामायण से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप में से काफी लोग जानते होंगे कि जिस तरह दुनिया में जन्मे हर इंसान की मौत निश्चित है, वैसे इंसान के रूप में जन्मे भगवान के अवतारों को भी अपना समय पूरा होने के बाद वापस अपने लोक में लौटना होता है। अब रामायण का युद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही प्रभु श्री राम के लौटने का वक्त आया तो एक बाधा खड़ी हो गई। दरअसल राम जी के पहरेदार हनुमान जी थे और यमराज की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके रहते वह प्रभु श्री राम का प्राण लेकर चले जाएं। उल्टा यमराज हनुमान जी से बहुत ज्यादा डरते थे। अब जब श्री राम जी ने इस समस्या को देखा तो उन्होंने जानबूझकर अपने हाथ की एक अंगूठी को उतार कर अपने महल के बने फर्श के छेद में गिरा दी और उसके बाद हनुमान जी को आदेश दिया कि वो अंगूठी ढूंढ कर लाएं। आदेश मिलते ही हनुमान जी ने अपने शरीर को भंवरे जितना छोटा कर लिया और अंगूठी ढूंढने के लिए उस छेद के अंदर चले गए। इधर हनुमान जी अंगूठी ढूंढने नीचे गए और ऊपर यमराज ने अपना काम कर दिया। असल में प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को जिस छेद में भेजा था वो कोई मामूली छेद नहीं बल्कि एक विशाल सुरंग का रास्ता था और यह सुरंग सांपों की दुनिया नागलोक तक जाती थी। वहां पहुंचने के बाद हनुमान जी ने नागों के राजा वासुकी से मुलाकात की और अपने आने का कारण बताया। इतना सुनते ही वासुकी उनको एक जगह पर ले गए जहां अंगूठियों का एक विशाल ढेर लगा हुआ था और वासुकी ने कहा कि उन्हें प्रभु श्री राम की अंगूठी यहीं मिलेगी। पहले तो हनुमान जी इतने बड़े ढेर को देखकर बुरी तरह से घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने जैसे ही उस ढेर से पहली अंगूठी उठाई तब पता चला कि वही प्रभु श्री राम की अंगूठी थी। पहले तो हनुमान जी अंगूठी मिलने से प्रसन्न हुए, लेकिन फिर उन्हें शक हुआ तो उन्होंने उस ढेर से दूसरी अंगूठी उठाई और देखा तो पता चला कि वह भी प्रभु श्री राम की अंगूठी थी। और फिर उन्होंने गौर किया तो समझ आया कि उन ढेर सारी अंगूठियों में सभी प्रभु श्री राम जी की थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अंगूठी का गिरना और हनुमान जी का उसको ढूंढने जाना यह घटना पहली बार नहीं हो रही थी। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि जो हमारे साथ यहाँ हो रहा है वैसा ही किसी दूसरे यूनिवर्स में हमारे ही रूप के साथ हो रहा है या हो चुका है। और इस तरह से ये बात साबित होती है कि हिंदू धर्म में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हजारों लाखों सालों से चला रहा है, जबकि आजकल के वैज्ञानिक ने तो सिर्फ अभी इसके बारे में अनुमान लगाना ही शुरू किया है। वैसे ये पूरा मामला जानने के बाद आपको क्या लगता है कि अयोध्या में जो सांप देखे गए हैं वो क्या वाकई में तक्षक और वासुकी के रूप हो सकते हैं? कॉमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।